तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में हमें दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही होगी, तो उस लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? 3 बराबर हिस्से। ऐसा ही सेम बिल्कुल हमने एग्जांपल नंबर 8 किया था, अगर आपने वो देखा है तो बिल्कुल उसी की तरह ये सॉल्व होगा। पहले आप चाहो तो खुद से ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। फिगर के अंदर मान लीजिए जैसे एक पॉइंट है हमारे पास ए, उसके कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं 4, -1। और एक पॉइंट है हमारे पास बी, और उस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -3। इन दोनों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट है उसको ट्राइसेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो ट्राइसेक्ट करने के लिए मतलब इसके 3 बराबर हिस्से करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत है? बस 2 पॉइंट्स की। तो जैसे हम मान लेते हैं एक पॉइंट ये वाला हो गया, मान लीजिए पी पॉइंट, और एक पॉइंट ये हो गया क्यू पॉइंट, ठीक है। तो हमें पी पॉइंट के और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 बराबर हिस्से, मतलब ए पी, पी क्यू और क्यू बी, ये तीनों बराबर हिस्से होंगे। और बराबर हिस्से होने का मतलब ये है कि इनका जो रेशो है वो 1:1:1 ही रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी ए बी अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 30 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक हिस्सा 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का। और जब आप 10, 10, 10 को काटोगे तो कितना आएगा? 1:1:1। या फिर अगर मान लीजिए आप 30 की ना मान के, अगर मान लीजिए इसको आप मानते हो 12 की, तो ये वाला हिस्सा 4 का, ये वाला हिस्सा 4 का, ये वाला हिस्सा 4 का। तो 4, 4, 4 को भी जब हम कैंसिल करेंगे तो 1:1 ही आता रहेगा। अगर मेरे पास रेशो आ जाएगा तो फिर मैं सेक्शन फॉर्मूला से ये जो पॉइंट्स हैं जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को पता कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखोगे कि लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। पी और क्यू हमने वो पॉइंट्स मान लिए जो कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। किस किस को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं? एक लाइन है ए बी वाली। और ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ए पी वाला हिस्सा, पी क्यू वाला हिस्सा और क्यू बी वाला हिस्सा, ये तीनों के तीनों हिस्से कैसे होंगे? आपस में इक्वल। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ए पी रेशो पी क्यू रेशो क्यू बी, इन तीनों का रेशो हमेशा कितना होगा? 1:1:1, क्योंकि तीनों बराबर हिस्से होने का मतलब यही है। कितने की भी आप मान लो, काट के 1:1 ही आना है। तो पहले हम निकालते हैं किसके कोऑर्डिनेट्स? पी पॉइंट के। तो मैं पहले यहां पर लिखता हूं फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट, ठीक है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपको पहले इस क्यू को भूलना पड़ेगा, ठीक है। और क्यू को भूलने से पहले एक चीज याद रखो कि यहां से यहां तक 1:1 है, ये भी 1:1 है और यहां पर भी 1 है। तो मुझे जब इस क्यू पॉइंट को नहीं लेना तो मैं बस कहां से कहां तक का एक तो हिस्सा मानूंगा, ये वाला ए पी वाला, और एक पी बी वाला। तो जब ए पी वाले हिस्से को देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कितना है? 1। और पी बी वाला जो हिस्सा है ये कितना है? 1 और 1 + 2, मतलब 2 हिस्से इसके इधर हैं और एक हिस्सा इधर है। तो आप इस बात को कैसे लिखोगे कि ए पी जो है वो हमारा 1 है, और पी बी जो है वो किस किस को मिलाकर बना है? पी क्यू + क्यू बी, मतलब 2 हिस्से इधर की तरफ दे रखे हैं। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू + क्यू बी, मतलब कि ये हो गया 1 + 1, मतलब कि 2। तो आप कह सकते हो कि ए पी रेशो पी बी कितना होगा? 1:2। एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से इधर हैं। अब हमारे पास रेशो भी आ गया, और रेशो के साथ साथ हमें ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स भी पता है। इसको आप मान लो x1, इसको y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। अब आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा ही है, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो अब आप यहां पर लिखोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और वो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा mx2 + nx1 अपॉन में m + n, और फिर इधर होता है my2 + ny1 और अपॉन में m + n। अब बस आपको ये वाला जो हिस्सा है बस इस वाले हिस्से पर ध्यान देना है।
कौन से वाले पॉइंट पर? एक पॉइंट है ए पॉइंट, एक पॉइंट है बी पॉइंट, और इन दोनों के बीच में हमने बस कौन सी वाली लाइन मानी है, कौन सा वाला पॉइंट माना है? पी पॉइंट। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको मैंने अभी आपको बताया, इसको मान लो x1 y1, बी के क्या मान लेंगे हम? x2 और y2, और ये वाला जो रेशो है इस रेशो को हम क्या लेते हैं? m/n। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ए पी कितना है, अभी मैंने आपको बताया ये 1 है, और पी बी जो है वो कितना है? वो है 2। तो इधर की तरफ हम m और n की वैल्यू क्या रखने वाले हैं? 1 और 2। और x1 और y1 की वैल्यू क्या रखने वाले हैं? 4 -1। और बी वाले पॉइंट की क्या रखने वाले हैं? -2, -3। मैंने अब क्यू को गायब करके ही यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब बस आपको यहाँ पर लिख लेने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा पॉइंट? P इक्वल टू, अब फॉर्मूले में बस आपको रखते रहना है। तो पहले है mx2, तो पहले m की जगह पर कितना रखेंगे? 1। फिर उसके मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस, फिर आता है क्या? nx1, तो n की जगह पर क्या रखेंगे? 2, और x1 की जगह पर क्या रखेंगे? 4, और अपॉन में m+n मतलब कि 1+2। उसके बाद आता है आपका my2 ny1, तो m की जगह पर क्या रखेंगे? 1, y2 की जगह पर कितना आ जाएगा? -3 प्लस ny1, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा? 2, और y1 की जगह पर कितना आ जाएगा? y1 की जगह पर हम लिख सकते हैं -1, और अपॉन में क्या है इसके? 1+2। ध्यान से देख लेना, ये 1 की जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2, और 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8, और अपॉन में कितना है? 1+2 कितना हो गया? 3। ऐसे यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई जब -3 में करेंगे तो -3, 2 की मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो कितना आएगा? -2 और अपॉन में 3। अब आगे देखो, जब यहाँ पर आप माइनस प्लस करोगे तो माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस, तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा? 6 अपॉन में 3, और ये -3 और -2 कितना हो गया? -5 अपॉन में 3। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 बार, तो ये आ गया 2, -5 अपॉन 3। ये आ गए किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब जैसे हमारे पास पी के आए हैं, इसी तरीके से आपको किसके निकालने हैं? क्यू पॉइंट के। इस बार आपको क्या लेना है? एक हिस्सा ये वाला ए क्यू वाला और एक क्यू बी वाला, या फिर आप मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल में ये चीज़ डिटेल में बताई भी थी कि अगर हम बस पी बी वाली लाइन को कंसिडर करें तो क्यू पॉइंट उसका क्या बैठेगा? मिड पॉइंट। फिर आप सेक्शन फार्मूला की जगह मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, मैं इसी से ही करके दिखाता हूँ आपको 1:2 वाले से। देखो, तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो आप लिखोगे फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। जैसे यहाँ पर हमने कौन से के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करी थी? पी पॉइंट के। ऐसे हम क्यू पॉइंट के कर रहे हैं। तो आपको क्या काम करना है? ये जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट को हटा दो बस। यहाँ से यहाँ तक का ए क्यू कितना है और ये वाला क्यू बी कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए क्यू वाले की तरफ कितना हिस्सा है? यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? एक ए पी और एक पी क्यू। तो आप लिख सकते हो ये किस किस को प्लस करके आएगा? ए पी और पी क्यू को। ए पी कितना है? 1, और पी क्यू भी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। और ये यहाँ से यहाँ तक क्यू बी वाला हिस्सा कितना हो गया? क्यू बी वाला हिस्सा है 1। अगर आप इसकी फिगर देखना चाहो तो देखो, फिगर में मैं आपको अलग से ही फिगर, आपको जरूरी नहीं है ये वाली फिगर अलग से बनाओ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। बस इस फिगर को छोड़ के बाकी का जितना मैंने करा वो तो करना ही है। ये फिगर मैं आपको ताकि इसमें बार बार ना देखना पड़े इसलिए बना देता हूँ। यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, यहाँ पर क्या पॉइंट हो गया? ये क्यू। तो ए से लेकर क्यू तक वाला जो हिस्सा है वो m/n है। तो इस बार ये वाला हिस्सा 2 है और इधर वाला हिस्सा क्या है? 1। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि ए क्यू रेशो क्यू बी ये कितना है? 2:1 है। ठीक है, और ए पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स पता ही है, ए पॉइंट के क्या है हमारे पास और बी पॉइंट के भी पता है। तो अब आप यहाँ पर लिख दो बस कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा पॉइंट? क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट के लिए भी आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले m की जगह पर, अब इसकी बार क्या रखेंगे हम? m की जगह पर रखेंगे 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद है x2, तो x2 की जगह पर कितना रखने वाले हैं हम? -2 प्लस, फिर उसके बाद nx1 आता है तो n की जगह पर क्या रखेंगे? 1, और x1 की जगह पर कितना रखेंगे? 4, और अपॉन में है m+n मतलब कि 2+1। ये आ जाएगा हमारे पास इससे x वाला कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही हम निकालते हैं y वाला कोऑर्डिनेट। तो y वाले के लिए आपको क्या करना है? फिर my2, तो m की जगह पर 2 आ गया, y2 की जगह पर कितना रखोगे? y2 की जगह पर है -3, तो हम 2 के मल्टीप्लाई में लिख देंगे क्या? -3। और फिर आता है n की जगह पर आ गया 1,
और फिर उसके बाद आता है y1, तो y1 कितना है, y1 है माइनस का 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1 और अपॉन में क्या लिखेंगे m प्लस n, मतलब कि 2 प्लस 1, जो ये m प्लस n था। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो माइनस का 4, 1 4 जा 4 होते हैं और अपॉन में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। उसके बाद 2 3 जा कितना हो गया ये माइनस का 6, 1 1 जा कितना हो गया 1 माइनस का, और अपॉन में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। माइनस 4 प्लस 4 तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 0, 0 अपॉन 3, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये हो गया माइनस का 7 अपॉन 3। जीरो के अपॉन में कुछ भी हो उसको हम क्या लिखते हैं, जीरो ही लिखते हैं, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो ही आता है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए किस पॉइंट के, क्यू पॉइंट के। तो इसने हमसे पूछा था कि जो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करते हैं इस लाइन को उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे 2, -5 अपॉन 3 और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे 0, -7 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ये चीज एग्जांपल में ही बता रखा था। एग्जांपल में मैंने एक मेथड और बताया था, उसको मैं अब दोबारा से बताना कोई सही नहीं समझता, क्योंकि फिर ये जो वीडियो है इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। बस आपको क्या करना है कि अगर बी वाली अगर आप लेंथ लेते बस, तो क्यू पॉइंट को आप मिड पॉइंट मानकर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता रखा है। ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास आ चुके हैं, उससे भी हमारे पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ सकते थे। और ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार, यहाँ पर घोचमोच सी हो गई, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो, ये यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक है, याद रखना y2 की जगह पर कितना रख दिया है, ये वाला y2 है -3 और यहाँ पर y1 कितना है -1, और ये रेशो है ही 1 और 2। ठीक है, बाकी सब चीज़ तो साफ दिख ही रही होगी। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।